तो दोस्तों, क्या पूजा अर्चना करने से, जो धूप बत्ती जलाने से, कोई पर्टिकुलर मंत्र उच्चारण करने से या किसी भगवान के आगे हाथ जोड़ने से, सर झुकाने से, कुछ मांगने से, मन में याद करने से कुछ मिलता है क्या? क्या आपको कुछ मिलेगा उससे? तो मेरा पर्सनल थॉट जो है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। आपकी डिफरेंट हो सकती है, इसमें कोई डिस्प्यूट जैसा कोई मुद्दे की बात नहीं है। जस्ट मेरी थिंकिंग जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो मेरा ये सोचना है कि हाँ, उसका फ़ायदा होता है, लेकिन फ़ायदा जो होता है उसका एक तरीका है। देखिए, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जब भी आप एकांत में बैठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं या जो भी आपके देवी देवता हैं उनका नाम लेते हैं, आप धूप बत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उससे होता क्या है? देखिए, आपके मेरे पूरी दुनिया में हर कोने कोने में भगवान विद्यमान है, ये तो आप मानते हैं। हर कोने कोने में भगवान बसे हुए हैं, राइट? तो इसका मतलब आपके अंदर भी भगवान है, आप ये तो मानेंगे। तो जब हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जो भी हम मंत्रोच्चारण करते हैं, उससे हमारे अंदर जो भगवान बैठे हैं वो भगवान एक्टिवेट होते हैं और उससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, फोकस बनता है हमारा, वो एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को फिर हम आगे यूज कर सकते हैं कर्म करने में। जो पहले हमारे अंदर शायद वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं रही हो, लेकिन जो पूजा करने के बाद, जो एक मंत्र उच्चारण करने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आई, उस एनर्जी को यूज करना, कर्म करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, तो रिजल्ट आते हैं। कभी भी कोई एक्शन आप लीजिए, एक रिमोट पड़ा हुआ है, उसको जब तक यहां से उठाकर यहां नहीं रखेंगे आप, क्या वो अपने आप आ जाएगा? आप कितने भी उच्चारण करिए, आपने उच्चारण किया, आपने मंत्र पढ़ा, आपने भगवान को याद किया, एक एनर्जी आई, लेकिन उस एनर्जी को यूज किया, उस एनर्जी को, रिमोट को यहां से यहां उठा के रखने के लिए क्या आपने यूज किया? बस ये सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। ऐसे ही बाकी सारे भी जिंदगी में जो चीजें होती हैं उसके लिए भी पूजा कर कर, मंत्र उच्चारण कर कर, फोकस कर कर, एक शांत दिमाग से बैठकर किसी अपने देवी देवता आराध्य को याद कर कर जो पॉजिटिव एनर्जी मिली, उसको यूज कर कर आप लाइफ में एक्शंस कर सकते हैं। उस एनर्जी को यूज करिए एक्शन करने के लिए, और जब भी एक्शन होगा उसका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, मेन बात यही है कि एक्शन करना उस एनर्जी के साथ, राइट? तो वो भगवान जो है आपके अंदर ही है। जब आप पूजा करते हैं तो वो एक्टिव होते हैं, वो एनर्जी मिलती है और उसको यूज करिए आप। बहुत सारे लोगों की अब गलती क्या होती है, वो ये होती है कि पूजा कर रहे हैं, वो एनर्जी इकट्ठी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सुबह एनर्जी इकट्ठी करी, शाम को करी, लेकिन एक्शन में तो कन्वर्ट करी नहीं, राइट? तो यही मेन डिफरेंस है कि जो भी एनर्जी अपने अंदर इकट्ठी हुई उसको एक्शन में कन्वर्ट करो। जब भी आप एक्शन में कन्वर्ट करोगे, एक्शन लोगे, तो ही रिजल्ट आएगा। कई लोग सिर्फ पूजा ही करते जा रहे हैं, सिर्फ भगवान का नाम ही लेते जा रहे हैं, लेकिन उसको यूज करके एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और बस अंदर ही इकट्ठी होकर रह जाती है, उसका यूज नहीं हो पाता। तो मेरी पर्टिकुलर फीलिंग ये है इस मुद्दे पर। बहुत ज़्यादा तरह की वाद विवाद हैं, डिफरेंसेस हैं लोगों की थिंकिंग में, लेकिन ज़िंदगी जीने का एक तरीका होता है। तो जब अगर इसकी बात करी जाए कि पूजा अर्चना से कुछ होता है, तो मैं ये बोलता हूँ हाँ, होता है डेफिनेटली, लेकिन तभी आपको उसका फायदा होगा जब आप उस पॉजिटिव एनर्जी जो अपने अंदर के भगवान में आपने इकट्ठी करी है उसको एक्शन में कन्वर्ट करिए। एक्शन ही रिजल्ट लाते हैं, बिना एक्शन के कभी कोई रिजल्ट नहीं आता।